नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 2 से लेके 8 दिसंबर तक आप इसे देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स के साथ। मुझे लगता है रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था ना, उस प्रॉब्लम से आपके पर्सन रिश्ते को बाहर लाना चाहते हैं, खुद की सोच को ब्रॉड बनाना चाहते हैं। ये यूनिवर्स से मदद मांग रहे हैं कि आप लोगों की रिश्ते में पैचअप हो जाए। कुछ तो प्रॉब्लम है, आप लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन या फिर लड़ाई झगड़े वाले रिश्ते में हो, तो ये अभी ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ ही इनका विश पूरा हो सकता है, आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो। कहीं उन्होंने आप जैसा कोई बंदा या बंदी ही यूनिवर्स से मांगा था जो उनको मिल मिल गया है, लेकिन उन्होंने ये समझने में गलत कर दिया, देर कर दिया। तो अभी वो रिश्ते में एक्शन भी लेना चाहते हैं और इन चीज़ों को प्रूव भी करना चाहते हैं कि सच में इनकी समझ में वो आ गया है कि आप लोग सोलमेट हो। आप लोगों का सोल कनेक्शन है, यूनिवर्स से गिफ्टेड ये रिश्ता है। जैसे मेड इन हेवन वाला रिश्ता होता है, ऐसी रिश्ता आप लोगों का है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। इस बात का समझ उनमें आ गया है। अभी ये बहुत ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है पहले बहुत बाहर के लोगों की बात सुनता था बंदा या बंदी, मतलब घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, जो उनके अलावा जो भी लोग उनको जो भी बोलते थे वो उस बात से चलता था या चलती थी। लेकिन इन दिनों उनकी समझ में ये आ चुका है कि खुद की दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है और बेकार के जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं, बातें हैं, उनको खुद से दूर रखें और जो सोल कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं उसमें एंट्री करें। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। सेम है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। बैक टू बैक दो मेजर अरकाना। अरे बाप रे बाप,
सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्परर का कार्ड के साथ। मैं कार्ड दिखा रही हूँ, बोल नहीं पा रही। तो आप जो है ना, आपका भी एनर्जी वैसा ही है कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, एक दूसरे के साथ रिश्ते में दोबारा से आ जाना। आप अच्छे पलों को याद करके ऐसा सोच रहे हो कि वही रिश्ता मेरे लिए सही था। ऐसा नहीं कि आपने इस रिश्ते के लिए पहले नहीं सोचा था, लेकिन पहले आपको रिश्ते की बुराई दिखाई दे रहा था, झूठ, उन्होंने आपसे झूठ कहा, बातें छुपाई, मैनिपुलेट किया, आपको परेशान किया। लेकिन इन दिनों जो हो रहा है ना, आपको उन चीज़ों से सोच को आपने चेंज किया है। अचानक से कुछ ऐसा घटा होगा आपके लाइफ में जिसकी वजह से आपके सोच में परिवर्तन आया है और आप जो है पहले जैसे सोचते थे अभी वैसा नहीं सोच रहे हो, ट्रेडिशनल तरीके से सोच रहे हो, परफेक्शन के साथ सोच रहे हो, एक सही डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि माई वे इज द हाईवे टाइप की, कि मुझे अब जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा या करूंगी, चाहे कितना भी लोग झूठ बोले कहे, चाहे रिश्ते में कितना भी परिस्थिति खराब हो, लेकिन वही करना होगा जो हमेशा सही लगता है। लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। अचानक से आप में ये परिवर्तन आया है और आप खुद चाहते हो कि आपको भाग्य का साथ मिले, वक्त का साथ मिले, हालात का साथ मिले और जो भी चीज़ आप जिस तरीके से करने के बारे में सोच रहे हो वो आप करना चाहते हो। क्योंकि अगर पहले जैसे आप इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं सोचते थे, अभी आपकी सोच में परिवर्तन आया है। अभी आपको ये लग रहा है कि मुझे ऐसे सोचना चाहिए था, वैसे सोचना चाहिए था। पूरी बात तो सही हो या गलत नहीं हो सकता, तो कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है। तो अब आप इस चीज़ों को सोच-सोच के अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हो और अभी आपको ये लग रहा है कि अभी हमें डिसीज़न लेना चाहिए और एक सॉलिड डिसीज़न, और ये परिवर्तन आप में अचानक से आया है। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई एरीज हो सकता है, मतलब कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकना के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। डेफिनेटली खुशी चाहते हैं, हर कोई जो चाहता है वही चाहते हैं ये पर्सन। द सन के कार्ड, दिस इज वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। कुछ नया, कुछ मेजर चीजें घटने जा रहा है आप लोगों की लाइफ में। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो या फिर आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, कार्ड उनके तरफ से आया है तो मैं उनके तरफ से पढ़ूंगी। बहुत जल्द आप लोग एक मेजर 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 हैप्पी चेंजेस से गुजरने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन एक स्टेबल डिसीजन के साथ शादी जैसे रिश्ता, अगर आप लोगों में शादी नहीं है, आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो शादी करना। अगर आप लोग अभी तक फैमिली प्लानिंग नहीं किया है, शादी हो गया है लेकिन फैमिली प्लानिंग नहीं हुआ है, तो फैमिली प्लानिंग करना। कुछ नया, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू स्टेप आप लेना चाहते हो जो आप पहले नहीं किया था इस रिश्ते में। आपका जो इमोशन है, आपके पर्सन का जो इमोशन है, खास करके आपके लिए, ये इन दिनों ओवरफ्लो हो जाएगा और उनको लगेगा कि ये रिश्ता जो भी है सोल से तो जुड़ा हुआ रिश्ता है ही है और इस रिश्ते में रहना ही मेरे लिए सही है। अगर आप शादीशुदा हो
और अभी तक आपने फैमिली प्लानिंग नहीं किया तो उसके बारे में सोचोगे। अगर आपने रिश्ते में थे, शादी नहीं किया तो शादी के बारे में सोचोगे, स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, अपने अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे। अगर आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल चुका है तो अभी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, शादी नहीं हुई है तो वो शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी 2 रिश्ते हैं, आप भी हो और रिश्ते भी हैं, तो उनमें दुविधाएँ होंगी, लेकिन वो दुविधा आप लोगों को परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बंदा या बंदी जो भी हैं आपके साथ रिश्ते में, जो भी है जिनके पास ऑलरेडी रिश्ता है ना, वो दोनों रिश्ते को बैलेंस करेंगे। परिवार की जो ज़िम्मेदारी है उसे भी निभाएँगे, आपके साथ जो रिश्ता है उसको भी निभाएँगे, क्योंकि बैलेंस करना अब उन्हें आ गया है। हो सकता है वो पर्सन आपको ऐसी जिनके पास 2 रिश्ते हैं ना, वो वर्क प्लेस में मिला हुआ कोई बंदा या बंदी होगी। हो सकता है ये आपकी एज से छोटा होगा या छोटी होगी, लेकिन एक बात है, एज कितना भी छोटा हो, बंदा या बंदी जो भी है, इनमें समझदारी भरपूर है। किस तरीके से 2 रिश्ते हैंडल करना होता है, इनको आता है। तो ये मेजर हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करेंगे। देख लेते हैं आपकी आगे चल के आपकी सोच कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस के कार्ड के साथ। आगे चल के आपकी एनर्जी जो है ना, आप अगर आप ऐसी किसी बंदा या बंदी के साथ रिश्ते में हो जिनके पास और रिश्ते हैं, या फिर अगर आपके पास और रिश्ता है, तो आप, जैसा कि मैंने कहा कि आप स्टेबिलिटी, शादी, इन चीज़ों में अपना ध्यान लगाओगे और आपको ये लगेगा कि रिश्ते में पैचअप हो जाए। लेकिन हो सकता है जिस तरीके से आप चाहोगे रिश्ते में पैचअप हो, चीज़ें सही हो, वो तरीका आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप सोच रहे हो आपके पर्सन उस तरीके से नहीं सोचेंगे, तो आपको डिससैटिस्फाइड होना पड़ेगा, आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, आप में एक रेस्टलेसनेस काम करेगा, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, जैसा मैं सोच रहा था या सोच रही थी उस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी-जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। तो आप में एक जल्दबाजी की होड़ मच जाएगी। आपको ये लगेगा अरे ये तो कुछ भी मेरे तरीके से नहीं हो रहा है, जैसा मैंने सोचा था। तो इस वजह से ना आप में थोड़ी-सी परेशानियाँ आ जाएगी और आप खुद पर ध्यान देना शुरू कर दोगे। पता नहीं जैसा मैं सोच रहा था या सोच रही थी उस तरीके से नहीं हो रहा है। इससे अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूँ, तो आप खुद के बारे में सोचने लग जाओगे। काम करना, स्टेबिलिटी पाना, खुद को ग्रूमिंग करना, अपने हेयर, अपने लुक, अपने ड्रेस, अपने आप का ख़्याल रखना, ये आपको सही लगेगा और अपनी इमोशन को जो है ना, आप कंट्रोल करने लग जाओगे। जितना इमोशन आप दिखा रहे थे, सोच रहे थे कि रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, पुराने दिन वापस आ जाए, ये सोच में ना एक अलग तरीके का सोच आ जाएगा कि जो हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, मुझे तो उतना पसंद नहीं आ रहा है, जितना मुझे चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो दुविधा आ जाएगी आपकी सोच में, इम्बैलेंस हो जाओगे आप, तब जाके आप जो है अपने बारे में सोचने लग जाओगे।
खुद का ख्याल रखना अच्छा है, अपने बारे में सोचना अच्छा है, इमोशन को कंट्रोल करना सही रहेगा। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आउटकम देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 के कार्ड। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे थे, बोल रही थी ना कुछ लोग शादी करना, स्टेबिलिटी, इन चीजों के बारे में सोचेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ सोर्स। मेरे ख्याल से व्हील ऑफ फॉर्चून ना पहले भी आया था। तो वक्त, हालात, रिश्ते, सारे चीज बदलने जा रहा है अचानक से। और ये जो भी होगा ये सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए होगा। कोई भी बंदा या बंदी जो भी इस रिश्ते में है, जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, वो कोई भी ना समझी से कोई डिसीजन नहीं लेगा। जो भी डिसीजन लेना होगा सोच समझ के लेंगे। जो भी डिसीजन लेना होगा अपने फायदे के हिसाब से लेंगे। माई वे इज द हाईवे टाइप की, हाईवे इज द माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी रहेगी, या तो आपकी या तो आपकी पर्सन की। क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्चून भी 2 बार आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून 2 बार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 2 बार। ये जो चीजें है ना, ये वक्त, हालात आपको बदलने में मजबूर कर देंगे। कितना भी आप कोशिश करो सॉफ्ट पोलाइट रहना, चीजें जैसा हो रहा है वैसा होने देना, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। डिसीजन जब लोगे तब समझदारी का इस्तेमाल करोगे। पहले आप एक दूसरे को स्टॉक करोगे कि क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, ये वो, फिर जाके आप डिसीजन लोगे अपने लिए। कुछ लोग नए रिश्ते में भी चले जाएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में डिजिटल माध्यम से कुछ रिश्ते बनेंगे। कुछ लोगों की शादी होगी, शादी जैसा डिसीजन लिया जाएगा। और कुछ लोगों की रिश्ते में वक्त, हालात, चीजें बदल जाएंगे और जैसा जो चाहते थे ना वो हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाता है। यूनिवर्स कभी कभी हमें अपने मन के भी करने दे देते हैं। परिणाम तो जो होगा वो तो होगा, लेकिन कभी कभी हमें अपनी मन का हुआ तो हम खुश हो जाते हैं, नहीं हुआ तो ये समझना चाहिए कि वो यूनिवर्स की मर्जी से हुआ। तो अभी कुछ लोगों का अपने मन का हो जाएगा जो वो चाहते थे। अब ये आपके लिए सही होगा, ये गलत होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। चीजें जो है जैसा था वो नहीं रहेगा, सारी चीजें चेंज होने लग जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी। देख लेते हैं, क्योंकि रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन तो बनता है। लक का साथ मिलेगा। 11 के कार्ड भी आए हैं। बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है, शादी जैसे चीजें, स्टेबिलिटी रिश्ते में। मेडिटेशन, कम्युनिकेट क्लियरली एंड अबंडेंट। ये तो मैंने कहा ना कि पहले आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करोगे तो क्लियर कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। मेडिटेशन, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आपको मेडिटेशन के जरिए उसका उत्तर मिल जाएगा। तीसरा है अबंडेंट, ग्रोथ, अबंडेंट, पैसा, किस्मत का पहिया घूमने वाला है, बहुत मेजर चीजें होने वाला है। तो अबंडेंट आपको मिलने जा रहा है, चाहे रिश्ते में अबंडेंट हो, फिनेंशियली अबंडेंट हो, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स हो, तो कुछ आपको बहुत अच्छा मिलने जा रहा है जिसको आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना है
और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।